हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जीवित खुदा परमेश्वर को और मेरे प्यारे मसीहा भाई और बहनों, छोटे बड़े सबको मैं प्रेमी यीशु मसीह के नाम से सबके सलाम करता हूँ। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के कलम वचन हम सुने। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष करें ताकि हम प्रार्थना करें। खुदा जीवित परमेश्वर वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विशेष वचन के द्वारा हम लोग बातचीत करें और वचन को हम लोग सुने। मत्ती सुसमाचार 5:43 से लेकर 48 पद में परमेश्वर के वचन आज हम सभी को और जितने मसीहा भाई और बहनों को क्या बोल रहे हैं। लेकिन इस वचन में मसीहा भाई और बहन एक दूसरे के साथ जब बातचीत करते हैं ताकि हो वचन के न कोई दूसरे बातचीत, लेकिन एक दूसरे को बुरे शिक्षा देते। लेकिन इस वचन में जो लिखा है, लेकिन इस वचन के द्वारा आप ध्यान दीजिए। हम ऐसे लोगों को देखा और ऐसे लोगों ने आज एक दूसरे को बुरे शिक्षा देते हैं। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का संतान है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए बुरे शिक्षा देते, बुरे बातों के द्वारा आगे बढ़ाते। लेकिन आज वचन के द्वारा आप लोग बिलीव करें और विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है। हालेलुया। आइए हम वचन देखते हैं। तुम सुन चुकी हो कि क्या होगा था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बोरियों से बोरो। तुम सुन चुकी हो, वचन के द्वारा आपको बोला, आप सुन चुकी हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने आसपास पड़ोसी के लिए और पड़ोसी के साथ जब आपका पास है उसके साथ आप प्रेम रखो। आप सुन चुकी हो वचन के द्वारा। अब जब परमेश्वर का वचन जब आपने जब परमेश्वर को विश्वास किया था पहले, उसी समय आपको इस वचन दिया था कि एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। तो आज इस वचन आप इसी समय आपको फिर बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुने। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि आपने बोरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखिए, जो आपको गलत से बोलते हैं, जो आपको बुरे बोलते हैं, जो आपको गलत भावनाओं से आपको गाली देते हैं और जो आपको चेतावनियों करते हैं, मतलब जो आपको चेतावनी देते हैं, उन लोगों के लिए आप प्रार्थना करो। हालेलुया। ये परमेश्वर का कलम सुनिए। आप परमेश्वर को वचन को सुनकर आप एक दूसरे का जब बातचीत आप करते हैं तो इसी बातों के द्वारा उसको अच्छी शिक्षा देना चाहिए, उसका साथ अच्छे वचन के द्वारा बातचीत करना चाहिए कि आप मसीहा लोग, आप मसीह संतान है। लेकिन आज और भी देखो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भोले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उदय करता है। बुरे और भले, हो सके दोस्तों को, हो सके अच्छे को, दोनों पर परमेश्वर ने उसका जो सूरज उसका ऊपर में उदय करता है। आज उसने नहीं कहा कि इस सारे जगत में रहने वाला मसीहा लोग मेरा है, और जो आज मुझे नहीं पता, आज मुझे नहीं जान रहे, आज मुझे विश्वास नहीं कि आज मुझे वचन के द्वारा नहीं चल रहे, उसको नहीं बोल रहे कि ये मेरा नहीं है। जो भी है मसीह में वो भी मेरा है, और जो भी नहीं है वो भी मेरा है, क्योंकि ये राज्य परमेश्वर का नहीं, इस शैतान के राज्य में। इसीलिए इसे राज्य से बचाने के लिए परमेश्वर ने फिर अपने पुत्र को यीशु मसीह की जगत में भेजा बचाने के लिए। इसीलिए आप ना सोचे कि परमेश्वर की मसीहा लोगों को आशीष करते, इस जगत में रहने वाला सभी को करते हैं। लेकिन फिर भी सच्चे मत के द्वारा जो आज अपने पिताजी है इसे ना पुकारते हैं, जो लोग आज मसीहा लोग नहीं, जो आज मसीह को विश्वास नहीं किया, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं चल रहे, उन लोगों को पुकारने के लिए, क्योंकि उन लोगों को आंखें और मन को शैतान ने बांध के रखा। इसीलिए फिर भी परमेश्वर प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर दोनों पर अपने सूर्य को उदय किया है। और वचन को देखें, क्योंकि यदि तुम अपने
प्रेम रखने वालों के से प्रेम रखो तो तुम्हारा लिए क्या फल होगा? क्या मुँह शुल लेने वालों भी ऐसा भी नहीं करता हैं? आप सोच कर देखिए, अगर आप एक दूसरे के साथ आप प्रेम नहीं रखते तो आप सोच कर देखिए, ऐसे दूसरों लोग भी ऐसे करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के कलाम के द्वारा जो विश्वास करते, परमेश्वर को जो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह समर्थी नाम से जो विश्वास करते हैं, उसी मसीह और भाई और बहन लोग, अगर जब आप एक दूसरे के साथ जो आप बातचीत करते, एक अच्छी शिक्षा दे रहे, एक अच्छी वचन के द्वारा बातचीत करें, परमेश्वर को विश्वास करने वाला सच्ची संतान लोग एक दूसरे को बुरे नहीं बोलते, एक दूसरे को साथ बुरे शिक्षा नहीं देते। हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं, ऐसे लोगों मेरे जीवन में मिला। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, मेरे कलासिया परिवार लोग, आप जितने लोग हैं, आप जितने मसीहा भाई बहन हैं, आप सभी का निवेदन करता हूँ, अब जब परमेश्वर आपको चुना तब आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहा था कि एक दूसरे के साथ आसपास पड़ोसी के साथ प्रेम रखना, ताकि आपका प्रेम पसंद हो और ऊंचा में चले जाए, क्योंकि परमेश्वर का आशीष आपका जीवन में हर टाइम हर समय आपका साथ रहे। ऐसे परमेश्वर ने के द्वारा आपको पहले कहा था। फिर भी जान कर भी अभी इसी समय हम लोग दूसरे के साथ जो हम बातचीत करते तो बुरे शिक्षा बुरे बातों के द्वारा आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। जो मेरे भाई और बहन, आप लोग इस वचन को बिलीव करें और विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीष करने वाला। अगर आप हो सकते आपका शैतान बांध के रखा, आपका शैतान मन को बांध के रखा, अंधे कर दिया, तो इसी समय आप इस वचन के द्वारा रिवाइव हो जाइए, मतलब आप इसी समय चेंज हो जाए, ताकि आपको कोई दूसरे के साथ जब आप बातचीत करें तो बुरे से ना करें। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप लोग इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको घर में आशीष करते हैं। आइए और वचन हम सुनते हैं। इसीलिए और यदि तुम केवल अपने भाई हो ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करता है? अगर आप अपने ओनली अपना भाई से अगर आप प्रेम करते हो, भाई उससे प्रेम रखते हैं, तो ऐसे लोग दूसरे भी करते हैं, लेकिन अपना भाई को, लेकिन वचन बोलते आस पास रहने वाला पड़ोसी को भी आप प्रेम रखना चाहिए। जो लोग आज परमेश्वर का आज्ञाधीन में नहीं चल रहे, वो लोग भी अपने भाई से प्रेम करते हैं, वो लोग भी करते हैं, क्योंकि वो लोग अपने भाई से प्रेम, हो सकते हैं आप भी जैसे अपने भाई से प्रेम करते, वो भी अपने भाई से प्रेम करते, अपने दोस्तों को प्रेम करते। लेकिन यहाँ वचन के द्वारा बोल रहे हैं कि आप फर्जी से प्रेम करो, मतलब जो आपका भाई होकर भी और अलग, जो आपने मतलब अपना परिवार हो व ना हो, लेकिन आसपास फर्जी तो आपका है ना, उसी सभी को लिए और उसी सब के साथ आप प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए वचन बोल रहे कि इसीलिए सच्चियों की तुम सिद्धि बनो, सेवा जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्धि है। सच्चियों को सेवा बनो, मतलब सिद्धि होकर रहो जैसे आपका पिता भी सिद्धि है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, इस वचन से अगर आप एक दूसरे के साथ आप अगर बुरे कर रहे, एक दूसरे के साथ जब आप बातचीत करते हैं तो आप भलाई करें, ताकि कोई दूसरे को गलत शिक्षा ना दे, कोई दूसरे को बुरी शिक्षा ना दे, कोई किसी को साथ लड़ाई झगड़ा करने का शिक्षा ना दे। अगर हम मसीहा परिवार जान के भी मसीहा लोग होकर भी अगर एक दूसरे को बुरे शिक्षा देते, बुरे बातों के द्वारा लोग चलाते हैं, बुरे बातों के द्वारा उसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमने सबसे पहले हमने क्या सोचकर परमेश्वर को विश्वास किया, और अभी हम क्या सोचकर उस भाई के साथ, ताकि उस बहन के साथ हम बातचीत करें, ये सोचना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं, समझते हैं, तो आपका जीवन में परमेश्वर का आशीष है। अगर आप नहीं समझ कर ये बुरे बातों से आगे बढ़ते, तो आपका जीवन में आपका
जैसे आप परमेश्वर का संतान नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप सोचते समझते हैं तो आप परमेश्वर का संतान हो सकते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा चलने वाला, परमेश्वर के आज्ञाधीन में रहने वाला एक परिवार हो सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों का आशीष करे। इसीलिए मैं आपको जो वचन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इस वचन को आप लोग बिलीव करें, विश्वास करें। परमेश्वर आपको घरों में आशीष करने वाला है, आपका जीवन इसी समय चेंज करने वाला है। खुदा परमेश्वर ने हम जो लोग प्रार्थना के द्वारा जाते हैं, हर टाइम आप लोग प्रार्थना करें, हर टाइम परमेश्वर को एक दूसरे के साथ प्रेम रखें, एक दूसरे के साथ बुरी बात ना बोले। हो सकता है आप कोई समय कोई किसी टाइम में अगर कशित आप कोई किसी को एक बुरी बात बोलते हैं, फिर भी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला खुदा जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला खुदा जीवित परमेश्वर है। इसीलिए मैं आप सभी पर निवेदन करता हूँ, अगर आप कोई किसी को बुरे कहा तो आप क्षमा मांगे। परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला है। पश्चाताप करें परमेश्वर से। परमेश्वर आपको हर